हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी गाइज यूट्यूब चैनल से। मैं आज एक पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था, हमारे 26 आदमियों का खुलेआम गोलियों से उनकी छननी की गई थी। मैं उसके बारे में उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और भगवान से आराधना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और घर वालों को दुख सहन शक्ति प्रदान करने की क्षमता प्रदान करे। मैं बड़ा दुखी हूं और अफसोस में हूं। मैं एक ऐसा मेरा मन कर रहा है, मैं व्यतीत कर रहा हूं कि मैं कैसे मैंने टीवी देखा और मैं टीवी देखते देखते मैं रो पड़ा। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं था, मेरे को आंसू भी आ रहे थे और मैं बना भी नहीं था। मैं उन हमारे सेनानियों की हालत देख के जो उन्होंने वहाँ पर किया, और वो 16 तारीख को जिसकी शादी हुई थी, 21 तारीख को उसको छन्नी कर दिया, उसका पति को कैसे गोलियों से मार दिया। मैं क्या करूं आपसे, खुद हमारे देश बिल्कुल अफसोस में है, गुस्से में है, गमगीन कहानी है। अगर आप टीवी में देखेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा, जी भर जाएगा। कैसे उन परिवारों पर बीती होगी, क्या मुसीबत में कैसे वो लोग वहाँ सैलानी वहाँ पर गए अपने घूमने के लिए, और घर में कैसे आए, उनके परिवार कैसा क्या सोच रहा है। मैं माननीय मोदी जी से कहता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उनको सख्त सज़ा देकर उनको पकड़ कर, अगर जब उनको कुछ पकड़े जाएं तो अगर दिल्ली में लाके उनको ऐसी उन पर कार्रवाई की जाए ताकि मैं भी वहाँ पर आ सकूँ, मैं भी अपने हाथों से उनको सज़ा दे सकूँ। मैं एक का पाँव काट के, आँख फोड़ के, हाथ काट के, गाड़ी के पीछे रगड़ के उनकी मौत मैं भी करूँगा। अगर आप मेरे को बुलाएंगे तो मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे भी है उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करें। अगर ज़रूरत मेरी भी पड़ती है तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं बुढ़ा हूँ ज़रूर, लेकिन मैं उनको काम कर रहा हूँ। मैं उसका खुलेआम, मैं उसको, मेरे पास गोली बारूद होगा, मैं उनका वहीं पर खालसा कर दूंगा। वहाँ पर क्या करेगी वो लड़की, क्या करेगी वो माँ जिसने अपना बच्चा खो दिया, क्या करेंगे वो बच्चे जिसने अपने पापा खो दिए। वो 16 तारीख को शादी हुई, 21 तारीख को क्या घटना हुई, सबका जी मचल रहा है, सब रो रहे हैं। टीवी देखने को इच्छा नहीं कर रही है, जैसे वहाँ का सीन हमने देखा है। और वहाँ पर जो स्थिति हो गई है, क्या करें, मजबूर हैं, मजबूरी है। नहीं तो हम पाकिस्तान वालों का टुकड़ा टुकड़ा करके उनको जी जान से मार दें। और जितने भी पाकिस्तानी हैं यहाँ पर हमारे देश में, उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाने की कृपा करें। क्या करेगा, उन 26 परिवार तो चले गए हैं, अब आइंदा से उनको क्या करेंगे वो लोग, उनका सुख सारा संपत्ति चलेगी, उसको ऐशो आराम चले गया। उनके घर बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, उनके घर में काला छाया पड़ गया है। क्या कर रहे हैं वो गांव वालों को, वो परिवार वालों को भगवान उनको दुख सहन शक्ति दे करने की, और ऐसा किसी के लिए ना हो। और मैं शासन से भी और मोदी जी से कहता हूँ कि हमारे जितना भी हो सके पाकिस्तान वालों को यहाँ से बाहर खदेड़ा जाए। तो मैं आपका इतना थोड़ा सा समय ले लूँ, और कहने को भी मैं सभी की आंखें नम हो रही हैं, सभी अपना जो है गुस्से हैं, क्रोध में है। हमारा भारत में ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल उन जो क्रूर हमला किया, वो जो पाकिस्तानों के गद्दारों ने हमारे देश में शांति को भंग करने के लिए उनके परिवार को उजाड़ दिया, खाली कर दिया है। क्या करें, कैसे करें, कैसे उनसे मिलें, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं भी ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने बना दिया, उनको मैंने श्रद्धा अर्पित करने के लिए, तर्पण करने के लिए। सभी लोग गमगीन हैं, सारा देश हमारा हिंदुस्तान उन परिवारों के लिए जिनके मकान खाली हो गए हैं, पिता, लड़का, पति, पत्नी, कैसे लोग मारे गए, कैसे उन पर हमला किया गया, क्यों उन पर हमला किया, निर्दोष आदमी को मार मार के ऐसे
उनकी जाति पूछ पूछ कर मारी गई। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे हाथ की बात होती, मैं पाकिस्तान में घुस के जहाँ मेरे को मिलते मैं उन्हीं को कत्लेआम उनको ख़त्म कर देता, क्योंकि हमारे देश में अशांति कर दी, हमारे इतने देश, हमारे गांव खाली कर दिए, हमारे इन ये लड़की जो 16 तारीख को जिसकी शादी हुई, क्या करेगी वो लड़की, क्या उसके पर बीत रही है ना, आंसू भी नहीं निकल रहे उनसे, आंसू बिल्कुल सूख गए हैं, उनका बिल्कुल हार्ट फेल भी हो सकते हैं वो लोग, बिल्कुल गमगीन स्थिति है और रो रो के बुरा हाल हो गया है। हमारा भारत के जो टीवी देख रहा है वो लोग भी परेशान है, वो लोग भी रो रहा है, आंसू की जगह इंसान है तो आंसू ज़रूर निकाल रहा है वो लोग, जो इंसान है, इंसानियत है जिसमें, जैसे उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या कर दी है, क्योंकि उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उनका क्या खाया उन्होंने उनका। निर्दोष आदमी को मार रहे हैं तो ऐसे आदमी को मारने के लिए मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी बुलाना, मैं भी वहां जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पहुंच रही है कोई शासन प्रशासन तक, मैं एक्स से फौजी हूं, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे हिंदुस्तान के परिवार ने उजाड़ दिए। क्या करेगी वो लड़की, क्या करेगी वो माँ, क्या करेगा उसका दादा, देखो उसका दादा कैसे, क्या करेगा दादा, अंतिम चरण में है, 80 साल का है लगभग, पोता खो दिया उसने, परसों शादी हुई है, किसी ने पति खो दिया है, किसी ने भाई खो दिया है, किसी ने क्या खो दिया है अपना। तो मैं जाति नहीं कहता हूँ, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। पाकिस्तान का यहाँ पर नामो निशान मिटा दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे को भी बुला लो, और यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कोई भी बंदा ना रहे, ज़रूरत पड़ी तो मेरे को भी बुलाना। केडी जोशी पहाड़ी यूट्यूब में, मैं जाऊँगा पाकिस्तान। सभी को नमस्कार, और बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। गमगीन हालत में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और न तो टीवी में लगाता नहीं हूँ, ऐसे हर समय वही आ रहा है, पहलगाम का आ रहा है, पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में नरसंहार, वही आ रहा है मेन हेडिंग में, और उसको पढ़ने से ही जो है दिमाग ख़राब हो जा रहा है। उनका क्या होगा उस परिवार के, वो भाई बहनों का, माँ बाप का, उनका भी सोचिएगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है, हमको भी आगे आना है, देश को बढ़ाना है, और उन आतंकियों का टुकड़ा टुकड़ा करना है। जब बुलाएंगे तो मेरे को भी बुलाना, मैं भी एक टुकड़ा उनका बुलाऊंगा। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।